इस समय कह रहा है ना कि एक आयत है। अब शांत रहिए और कहानी सुनिए, यही सब कहानियां काम करेगा वहां पे। ये आयत है, कह रहा है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई नहीं दिया तो पहले ही इसको देख लो, इस वाली विधि पे लगा लेना जिसको कुछ नहीं आएगा, जो उस दिन बताए थे। इसकी लंबाई को ले लिए 100 और चौड़ाई ले लिए 100, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 10,000। यहाँ समझ में आओ ना। अब इधर देखो, ये कह रहा है कि इसकी लंबाई को बढ़ा दिया और कह रहा है कि इसकी चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम करेगा। तो लंबाई को बढ़ा रहा है, उसको क्लियर है, कितना बढ़ा रहा है? 25%। तो 25% बढ़ाएंगे तो लंबाई को बढ़ा दिए 25%, तो कितना आ जाएगा? 125। और कह रहा है कि इसकी चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए। तो मान लेना कि x% कम करेगा, तो x% मतलब 100 को x में घट जाएगा। अब यहीं से ना आप निकाल लेंगे, इसका क्षेत्रफल क्या आएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 125 गुणे 100 माइनस x। और इसका क्षेत्रफलवा और इसका क्षेत्रफलवा को कह रहा है कि वो बदलेगा नहीं, उतने का उतने रहेगा। इसका मतलब एकर दोनों आपस में कहाँ हो बराबर। तो बस यही जन से हल कर दिया है, वो तो यहाँ से आज उत्तर, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो इसमें पूरा करिए, चाहिए इसे देखा कट जाए कई बार में। 125 से कब बार कट जी? 8 बार में। अरे 8 बार में कट जाएगा। 180 बार 80 बार में कटेगा ना, मतलब 8 बार में 1000 कटे। अब यहाँ से x बराबर जब निकालेंगे हम, तो आइजाक को दरिया घटाएगा तो कितना आ जाएगा? 80 माइनस 100, 20%। ये x%, इसको चौड़ैया को x% कम किए। नहीं तो अगर ऐसे नहीं आएगा ना, तो सीधा सीधा देखिए यहाँ से करेंगे, लंबाई लिखेंगे और गुणे चौड़ाई लिखेंगे, तो हमारा आएगा क्या? क्षेत्रफल। लंबैया कह रहा है 20% बढ़ाएगा, तो 20% जब बढ़ाई लंबैया कितना हो जाए? 1/25 है, तो 25 करेंगे तो 1/4। 1/4 का मतलब पहले लंबाई 4 रही होगी, बाद में वो बढ़ गई, कितना होगा? 5। अब हम क्या करेंगे कि दिमाग यहाँ पे लगाना है ना कि जो 5 और 4 हजार है ना, इसका लॉस कितना आता है? 20। तो हम लोग मान लेंगे इधर की क्षेत्रफल इसका क्या है? 20। अपने से मान ले, 20 ना मान मतलब 40 मान लिया, 50 मान लिया, 100 मान लिया, कुछ और। यहाँ पे क्षेत्रफल कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहेगा कि इसका क्षेत्रफल जो लेंगे, उस क्षेत्रफलवा को लाने के लिए यहाँ पे चौड़ैया कितने कितने गुणा करेंगे? 5 का ऊपर चाहिए तो 4 का नीचे। तो पहले चौड़ाई कितनी थी? अरे पहले वाला लंबाई आई है, तो पहले चौड़ाई 5 हो गई, अब बाद में कितना होगा? 4। तो चौड़ाई में कितने की कमी हो गई? चौड़ाई में कमी बराबर 1 की। तो प्रतिशत में से 1 को बदल दो, तो 1 गुणे 100, अब बटा में पुरानी की चौड़ाई कितना? 5, में से कम होता तो 5 से आगे कितना? 20%। यहाँ से आई ज्यादा आसान पड़ जाएगा उन सबों से। नहीं तो इसका और भी होता है x मान के, तो और ही बढ़िया आ जाए। x y, और इस पे भी ट्रिक वही लगेगा। ट्रिक इसका वही लगेगा जो अभी बताए थे। ट्रिक इसका x गुणे 100, तो 25 गुणे 100, अब बटा में कह रहा है कमी, तो कमी खातिर नीचे कहने की हो जाए प्लस, तो 100 प्लस 25, 125 पाँचे यानी 25 पाँचे 125 आई हो जाए 20। तो ये ट्रिक आपका जो है, ये ट्रिकवा इसी पे लगेगा। इस पे ये ट्रिकवा वाला यही है जो लिखे थे अभी कि x गुणे 100 और बटा में 100 प्लस x। अच्छा, यहाँ अगर लास्ट में दिया रहेगा कितना कम होगा, तो यहाँ प्लस हो जाए, जब कहीं कितना बढ़ावे के हद यहाँ का हो माइनस हो जाएगा नीचे। तो चलिए लिखिए इस पे सवाल, इस बार अपने से लगाइए। ये तो क्षेत्रफल वाला पैसे लगी। अब देखा है, लिखा चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि करने पर
चाहे वृद्धि होने पर, चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि होने पर चीनी के उपभोग में कितनी प्रतिशत की कमी की जाए। हाँ, चीनी के उपभोग में मतलब चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। 20%, यही सवाल है एकदम, यही सवाल है ना। अब बस इसमें खाली कह दिया है कि चीनी का मूल्य दे दिया है और चीनी का स्वाद वही रहेगा, केवल बदलता रहेगा उसका, जैसे अदमिया हुए रहेला, खाली कपड़ावा रंग बिरंगा पहन के बदल जाला, तो कबो जोकर हो जाए, कबो आदमी हो जाए, कबो शैतान हो जाए। तो वही तरह एक देखा है जैन से ना कहा था कि चीनी है तो चीनी का यमा चाहिए ओकर वजन, और वजन में जब पूरा कर दे के ओकरी मूल्य का कीमत का तो मान के निकल जाए कौन चीज। अरे जो किलो रही हो वजन में 100 किलो 100 रुपया किलो बाद 2 किलो का दाम कितना हो जाए 200, तो खर्च निकल जाएगा। तो यहाँ पे भी हम उसी तरह काम कर सकते हैं। जैसे हम इसको ले लिए कि 100 है, अगर दमो 100 रुपया किलो तो कुल खर्चा कितना हो जाए 10,000। अब 10,000 के बाद कहेगा कि चीनी का दाम बढ़ा दिया 25%, तो चीनी का दाम 25% जब बढ़ेगा यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 125। आप कहा था कि अगर खर्चवा ना बढ़े कितना रहे उतने रहे, मतलब 10,000 रहे कि चाहे खर्चा हो, यहाँ आप कितना क्या मैं पूरा करवा तो 10,000 है 80 का। अरे 8 5 40, 8 2 16, 4 20, 8 1 8 2 10, 1,000 पेमेंट हो जाता है, वो जीरो दे दिया 10,000 हो। तो पहले ओकर मूल्य, अरे ओकर मूल्य बात है जैन बढ़त हो, आई वजन में जैन लिखा गला उल्टा हो। यहाँ पे लिखिए मूल्य, आई ओकर वजन, ठीक है अब सही है। अब एक वजन पहले 100 किलो खपत कर देते रहा, अब कर कितना 80 किलो। अरे वैसे भी समझिए कि आप डेली 10 रुपया का ले जाते हो टाफी नहीं करके 10 गो दे टाफी, 10 रुपया में 10 गो दे टाफी, 1 रुपया का एगो। अब गैला कहीं लेवे खातिर तो कहलस कि भैया 10 रुपया का 10 गो टाफी ना मिल रही, अब 10 रुपया का को मिल रही 5 को मिल रही, तो उनके हाँ महंगा गई, मतलब दाम दुगना कर दिया है, 100% बढ़ा दिया है। तो 2 रुपया का एगो और 2 रुपया का एगो जब टाफी हो तो तू कहा कि चला 2 गो टाफिया खाता ना सो, अब एक आगे वो कहिया सो हमार पैसा का कर रहा है कि उतने खपत होके, तो वो 10 रुपया का टफिया नहीं, टफिया 10 रुपया का ले, लेकिन टफिया मिली कब 5 गो, तो खपत में कितना कमी हो गई 5 गो का, लेकिन ओकर दामवा जितना कोई पकड़िए खर्चा वाला लो वही तरह बचल ना। तो वही कहता है कि यहाँ पे जब 100% इसका दाम बढ़ाएगा तो इसकी खपत 50% का हो जा रही है, कम हो जा रही है, को करा था होगा ईएमआई का दुगना हो जाए 10 रुपया ही बात, और फिर कहा था कि 10 रुपया में 5 गो मिल ली, एक मतलब कि पहले वाला दाम तो दुगना होगा, पहले 1 रुपया का एगो मिला था, 2 रुपया का एगो मिलेगा, तो 100% दाम बढ़ा दिया तो उसकी खपत को 50% कम कर दिया और उसका खर्च वही का वही रह गया। वही सवाल है। तो यहाँ से कह रहा है कि 100 गो पहले 100 किलो खात रहा, अब खात 80 किलो, काहे को उतने पैसा में खाए के बाद तो तनी कम खाई, खर्चा उतने को उतने रही 10,000 के 10,000। अब ऐसे देखा कितना कम होता 20 गुणे 100 बटा में खपत शुरू में रही 100 का 100 से 100 कट जी 20%, तो उतरवा कुल वही को वही तरह आई। फिर अगमा वाला लिखा है वो जो ने महीना देखिए आगे वाले को, पेट्रोल की कीमत 10% घटने पर, ऐसा हो जाए तब का पेट्रोल की कीमत 10% घटने पर कोई उपभोक्ता अपने उपभोग को कितना प्रतिशत बढ़ाए,
अपने उपभोग को कितना प्रतिशत बढ़ाए कि पेट्रोल पर होने वाला खर्च अपने उपभोग को कितना प्रतिशत बढ़ाए कि पेट्रोल पर होने वाला खर्च पहले के बराबर ही रहे या अपरिवर्तित रहे या पूर्वतः रहे, कुछ भी लिख देगा पीछे। हाँ, कह रहा है कि यदि उसके दाम में 10% की कमी हो जाएगी तो वो कितना अधिक उपभोग करेगा पेट्रोल का, और उसका खर्च भी नहीं बढ़ेगा और वो ज्यादा तेलवा का यूज भी करेगा। हाँ, मत कराओ को उतरवा बोला 11/1/9%। इसका मतलब सवाल आप लोगों को समझ में आ गया। अगला टाइप पढ़ेंगे यक्स गुणे 100, और यहाँ पे कह रहा है कि उसका उपभोग बढ़ाना है। बढ़ाना है तो नीचवा क्या करना है, घटाना है, बस वही तो ध्यान देना है। तो यहाँ कहा था कि 10 गुणे 100/100 - 10, ये आपका ट्रिक वाला है। आ रहा है 11/1/9%। अब यहाँ पे अगर देखेंगे ना तो उसी तरह से एकदम सेम वैसा ही देखिए, कह रहा है कि 10% उसका दाम घट रहा है, मूल्य जो है उसका 10% घट रहा है। तो इसको भिन्न में बदलेंगे तो कितना आएगा, एक मतलब कि पहले उसका मूल्य रहा होगा 10 रुपया, अब हो गया क रुपया 9 रुपया। आई पहले वाला, आई बाद वाला। और इधरिया जो है ना कि इसके मूल्य में इसकी खपत का जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा क्या, खर्च। कितना खर्च भल पैसा, तो मान ला कि 10 रुपया लीटर हल हुई तो लीटर में 9 लीटर खपत करते रहे। इसको यहीं पे ध्यान देना है। देखो अब जैसे हम कहे थे कि इसका लॉसल है कि धनिया लिख देना तैयार, ये कितना लिखवा 90 रुपया खर्च कर तो 9 लीटर पा जाइए जाई। तो ये कोनो जरूरी ना के जे 90 लिखवाए के जगह या पर तू अपने से 120 लिख सकत हुआ, 150 लिख सकत हुआ, लेकिन बस वो ध्यान देवे के रही कि एकर में बुढ़वा किला को तो ना आगे के चाहिए। जैसे मान लो कि यहाँ पे हम कहे थे आसानी के लिए कि इसका लॉसल है के लिख देना, हम लॉसल है के नहीं लिख रहे हैं। अब हम मान लो कि यहाँ लिख दिए 90 रुपया की जगह हम लिख देंगे 180 रुपया, तब वो उतरवा हुए ले 180 रुपया ही खर्च कर रहा है तो यहाँ भी उसका पैसा उतना ही खर्च होगा। कह रहा है कि खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तब हमें कितना गुणा करवा 18 का, यहाँ कितना गुणा करवा 20 का, तब ना आई 180। तो बस तो यही ध्यान देना। देखो पहले 18 की खपत थी, अब कितने की हो गई 20 की, तो कितना कम हो गया 2 रुपया। तो खपत में कमी, खपत में कमी बराबर 2 का। तो इसी को प्रतिशत में जब बदलेंगे तो गुणे 100 बटा में पुरनका वाला 2 से आई 9 और 900 में भाग देवो तो 11/1/9। चलो कौन है भैया कह रहा है जाने के लिए, अभी 10 बज गया तो 10:30 की टाइम है मुलायम। हाँ, जिनको जाना है वो चुपचाप उठे और इसमें से जाएं। जो लोग अभी बैठ के पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने दे। लिखिए आगे, लेट करके आओ, लेट करके हम नहीं आ रहे हैं भाई, लाना था सब व्यवस्था तो देखे के बाद 10 मिनट 20 मिनट लेट होला है, ये बड़ा गलत काम खत्म। लिखिए, अरे काहे लिए इतना बेचैन हो रहा है, घर में जाके क्या करेगा इस समय, बोनियो जो तो नहीं है तो होगी। लिखो भाई, सवाल घर से लगा के लाना। लिखो, पानी का टैक्स 20% बढ़ने पर, हाँ, पानी का टैक्स 20% बढ़ने पर उसका उपयोग 20% घट गया। ये दोनों का मान दे दिया इसमें। पानी का टैक्स 20% बढ़ने पर उसका उपयोग चाहे उपभोग 20% घट गया तो खर्च के बढ़ने या घटने का प्रतिशत ज्ञात करो। तो खर्च बढ़ने या घटने का प्रतिशत ज्ञात करो।
ये पे ट्रिक लगी आओ जो क्षेत्रफलवा बढ़त रहे x प्लस y प्लस x गुणे y बटा में 4% बढ़े कि कमी हुई? कमी होगा जी। अरे 20 माइनस 20 जीरो हो जी, प्लस माइनस तो माइनस यानी कि 4% की घटोतरी चाहे कमी। इस पे ट्रिक पूरा वाला लगी देखा है कि ऐसा हूं लगा सकत हुआ कहा था कि 20% बढ़ रहा है दाम, उसका मूल्य बढ़ रहा है और कह रहा है कि खपत में कमी हो रही है 20% की। तो इसको करोगे तो 1/5 है, 1/5 माइनस ये प्लस। तो इसका देखो पहले वाला दाम रहेगा बाद वाला, तो पहले था 5 रुपया दाम, बाद में हो गया 6 रुपया। अब पहले कह दिया यहाँ पे कि 5 रुपया 5 लीटर था खपत 5 लीटर का है, बाद में क लीटर का डाला 4 लीटर। इसका गुणा करो, इसमें 25 रुपया खर्च पहले आई तो बाद में आई कितना का, तो खर्च में कितना कमी हो गई? 1 का, और 1 को प्रतिशत में बदल दो, 25 चौको 4% की कमी हो गई। चलो ये सब तो तुम लोग उड़ा दोगे हवा में, हम जानते हैं। चला लिखा आगे जाओ। एक आपको रोज पढ़ाई तो हम पढ़ाते रह जाए, तू पढ़ते रह जाएगा जी। सही पढ़ाई हाँ, खेत की पढ़ाई लिखो आगे। अगला 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 और क्षेत्रफल में क्यों ना के घटाई बढ़ाई होकर होगल, चीनी को उपयोग वाला में होगल कितना कमी करी चाहे कितना बढ़ाई। और बोलते हैं उस पे सवाल चीनी के उपयोग वाले पे लिखिए। इसमें ना एक आता है और इस पे का दूसरा टाइप वाला ना, उसमें ऐसे पूछेगा कि जब अगर कमी हो जाती है तो इतना पैसा लेके जाए तो कितना किलो बेसी खरीदी चाहे कितना किलो कम खरीदी, तो उसमें भी आता है। पहले तो आई जो लिख रहे हो लिखो इसको। 4 कहाँ से आला? 25 से 100 को बार में कट्टी 4 बाद वाला आई ये कहाँ से आया यहीं से देखा ना हवा खपतिया पहले 5 किलो का, फिर 20% खपतिया कम कर था तो ये को कम हो जाए तो कितना हो जाए? दोनों में बढ़त रहा हो, एगो में तब कहाँ से होगा? एक में बढ़ रहा है एक में घट रहा है। तो चलिए लिखिए जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। जनसंख्या पर आधारित प्रश्न जनसंख्या पे देगा और इसी जनसंख्या वाला सूत्र ही लगेगा किसी मूल्य में, किसी वस्तु के मूल्य में, किसी वस्तु के मूल्य में यदि बार बार वृद्धि हो रही, कहेगा कि हर साल 20% बढ़ जाता चाहे हर साल 20% घट जाता, तो 200 साल बाद चाहे 2 बरिस के बाद तो आलवान अपने में हुल्ला करा। जैसे लिखिए जनसंख्या का खाली नाम लेकर कि जनसंख्या पर आधारित प्रश्न कमवा कुल हुए ये पई रहे, चाहे कोनो मशीन रही, चाहे ट्रैक्टर रही, चाहे कोनो चीज रही, ओके कहेगा कि ओकर दाम बढ़ा था हर साल, तो 2 साल के बाद कितना हो जाए? चाहे हर साल घटा था तो 1 साल के बाद कितना होकर हो जाए दाम? तो उ सब पे ना ये सवालिया लगेगा। तो ट्रिकवा, लेकिन ट्रिकवा हम लिखवा देते कई बार लिखा। जो चक्रवृद्धि ब्याज वाला सूत्र याद है ना, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है? बोलो याद है तो? हाँ, मूलधन कोष्टक में 1 दरार बटा में 100 अगाते टी, तो वही वाला इस पे लगेगा कि आई रहेगी जनसंख्या वर्तमान वाली, और वर्तमान वाली जनसंख्या में जो % की वृद्धि रहेगी उतना यहाँ पे बढ़ाओगे, जितना की दर से बढ़ी उतना यही बढ़ा देगा, जितना की दर से घटी है यही क्या कर देगा माइनस, इसका जो टी रहेगा ये ऊपर आ रहेगा, ठीक। और ई हो जाएगा ना वर्तमान में से चला था, पूर्व वाला जब पूछी ना था आई नीचे हो जी हो है, फिर ऊपर का हो जाए जो जनसंख्या दे रही बदवा वाली, बाद वाली चाहे पूर्व वाली जनसंख्या देगा वो हो जाएगा, मतलब डबल एमेंट हो जाए। तो पहले लिखा है वो लिखा लिखा पहले एक सवाल लिखिए फिर दूसरे के वाले को लिखिए।
किसी नगर की जनसंख्या 16,000 है। किसी नगर की जनसंख्या 16,000 है और यह प्रति वर्ष 5% बढ़ती है। किसी नगर की जनसंख्या 16,000 है और वह प्रति वर्ष 5% बढ़ती है, तो 3 वर्षों बाद गांव की जनसंख्या चाहे नगर की जनसंख्या क्या होगी? किसी नगर की जनसंख्या 16,000 है, मतलब वर्तमान में वह प्रति वर्ष 5% बढ़ती है, तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या चाहे नगर की जनसंख्या ज्ञात करें। तो देखो इस पे ना कई तरीका लगेगा, बहुत तरीका लगेंगे सर, लेकिन हमें कहीं दूगो से चाहे तीनों को से दिखा देती, तू अपने हिसाब से जो निक लगी वो कैसे हली। देखो पहला वाला तो ऐसे मानते हो ना कि ये समय 16,000 का, तब पहले की साल का परसेंट घटी 5%, तो इसका 5% निकाल दो। इसे 5% कितना है? 800 में से कम होगा तो कितना बच जाए? 15,200। अरे बढ़ती है कि घटती है? बढ़ती है तो जोड़ दो, तो 16,800। फिर दूसरा का साल कहा था कि फिर 5% बढ़े, दूगो से कट गए, 5 बढ़ते 40, अब 16 5 80 या 4 84, देख लेना। 5 6 30, 30 4 34, ठीक। अब इतना फिर बढ़ गई तो 16,800 में 840 जोड़ दो, सही है ना? अब 17,640 हो गई, फिर बढ़ेगी, फिर 5% बढ़ेगी, तो इसको 5% बढ़ाओगे तो 0 से 0 कट गया, ऐसे कट जी 2 बार में 2 से काट दा, 2 8 16, 2 8 16, 2 गुना के कितना बढ़ गई? 882। तो जो 17,640 साल हो में 882 और जोड़ दा 2 18,522। लेकिन ये कुल ना करे के और जो सूत्र अभी कर रहे थे अपना ये वाला, अरे चक्रवृद्धि मिश्र धन वाले सूत्र पे रख दो, मिश्र धन इसका निकाल दो बस। 16,000 कोष्टक में 1 धन 5/100 पे घाते का साल 3 साल, 3 साल के बाद कितना हो दिमाग पड़ जाए हल करा। 16,000 गुणे 105/100, 105/100 गुणे 105/100, 3 बार है, 3 बार गुणा करिए। 3 जीरो से नीचे का 3 जीरो काट दीजिए, 5 से काटेंगे तो 21 बार में, 5 से नीचे वाला 2 बार में, फिर 5 से काटा 21 बार में तो 5 से कट जाएगा कबार में 20 बार, फिर 5 से काटेंगे इसमें 21 बार में, 5 से 4 बार, और 4 गुना के नीचे क्या हो गया? 8। 8 से 16 कबार में कटी। अब 21 का घन में गुणा करना 9,261 गुणे 2 18,522। एक तो वहां से निकल गया है भाई, सूत्रों पर निकल गया, और ये गुना के छोड़ दा, इन दोनों को छोड़िए, अब आ जाइए दूसरे वाले पे जो परसेंटेज वाला है। 5% बढ़ रहा है तो 5% बढ़ाएंगे हम, तो 5/100 लिखेंगे, 1/में कितना आएगा? 1/20। और 1/20 में कह रहा है कि पहले इस नगर की जनसंख्या रही होगी, नीचे में वाला मूल होला, तो पहले वाला रहा वही जनसंख्या वर्तमान में जे लिख दिया, पहले का लिखा वर्तमान में 20, तो बाद में कितना हो जाएगी? 21। आई काम को साल होता? 3 साल। तो 3 साल पे फिर घन का 3 बारों के लिखला से बढ़िया वही घन का आई हो जी 8,000
आयु 21,09,200। ये जनसंख्या है वर्तमान की और ये जनसंख्या हो गई बाद वाली। तो वर्तमान की जनसंख्या 8,000 है तो सवालिया में वर्तमान में कितना दिया है? 16,000। 8 से कब बार में कट जी? 2 बार में। 2 बार में कट गया तो इसका निकालना है तो बदवाली निकालना। बदवाली 9,261। हाँ 10 साल का मतलब 10 बार ऐसे गुणवा कर 1 पर 10 घात उतना थोड़े पूछेगा, उतना नहीं पूछेगा। इतने दूर ले पूछबे कर 2 साल नहीं 3 साल बाद। इसका है जो है ना, इसको और एक तरीका लगा लोगे, जैसे यहीं से कई बार में खत्म हो जाए। देखा 16,000 होगा तो पहले 5% बढ़ाई तो 100% तो खुदे अपने में हुई। 5% बाद में बढ़ाई तो 100 105 बजी 105/100। फिर एक कहा था कि एक हलियोरी बढ़ाई तो 105/100। फिर एक हलियोरी बढ़ाई 105/100। हुए वाला बतिया है ये। बचत बराबर बोलो बोलो। वही वाला सूत्रवा नहीं है, ये चक्रवृद्धि में धन वाला सूत्र लगेगा। जैसे लिखिए सवाल एक लिखिए इस पे। इस समय कोई जरूरी नहीं है कि हर बार ही कहेगा कि बढ़बे करी चाहे हर बार घटबे करी। हुए खाली तो आदमी की पहली साल बढ़ गए दूसर की साल घट गए। तो ये वाला ऐसा ही लगी। लिखा एक नगर की जनसंख्या पहले वर्ष 5% बढ़ती है और दूसरे वर्ष 5% घटती है। एक नगर की जनसंख्या पहले वर्ष 5% बढ़ती है और दूसरे वर्ष 5% घटती है। हो गया। अब लिखिए यदि दूसरे वर्ष के अंत तक गांव की चाहे नगर की जनसंख्या 1596 थी। 1596 जनसंख्या 1596 थी तो 2 साल पूर्व की जनसंख्या ज्ञात कीजिए या प्रारंभ की चाहे आरंभ की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। खाली 4 गो मुआला सोच जियो सो 1592 उत्तर दे रहा है। 1600 अरे मुलायम जी एक लगेगा जब चक्रवृद्धि मिश्र धन पे तो इसमें मूलधन का मालूम नहीं है शुरू वाला। हाँ शुरू वाली जनसंख्या मालूम ना। मुलायम जी आई वाला नाम मालूम है। जैन पहले 5% देके बढ़ा था। पहली साल का देख के घात रहे इनका घात लगुलग काम। दूसर की साल कहा था कि घट गए कितना 5 गो। जब दोनों घट गई तो तुम्हें बढ़ गई तब ये बराबर आओ तो कितना बस। तो वही कहा गया था कि पूर्व की जनसंख्या देखो इधरिया पूर्व की जब जनसंख्या पूछेगा शुरू वाली तो पूर्व की जनसंख्या पूछेगा तो लिखेंगे वर्तमान जनसंख्या। अब बटा में आई वाला आई 1 + 5 बटा में चाहे कि जितना लिखे को ऐसी r बटा में 100 घाते t काहे के करी क्या है के ये दे आ गए 32। अब देखो इसी पे लगाओ। देखो कह रहा है कि p कोष्टक इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 105 105 बटा में 100 और कितना हो जाए
95 बटा में 100। ऐसे को कटा पिटा के लाना है कितना 1596 के बराबर। काटो इसको 5 से 20, 5 से 21, 5 से 19, 5 से 20। अब इन सबों से देखो क्या कट रहा है कि नहीं किसी से? जी 19 से कट है कि 4 बार तो कटे हूँ। 19 बार है कितना हो जी? अरे 19 से करा है मैं पढ़वा दोनों से करा दीजिए ना। 21 और 19 से 4 बार में 21 और 19 से करा दीजिए 4 बार हेकर 4 बार में जी 21 और 19 दोनों काट 84 बार में कटी ऐसे 4 बार में ऐसे ये ना जी। तब P बटा में 400 बराबर 4 तो P बराबर आ जी कितना 1600। नहीं तो आओ बिनवा में बदल दो तुरंत आ जाएगा। 5% बढ़ा रहा है 20 से 21। अब बदवा में कह रहा है कि 5% तो इसको बदलोगे 1/20 आयो 1/20 हुई तो यहाँ पहले 20 रहा बदवा में कितना हो गया 21 ना। यहाँ पे फिर 20 रहा होगा तो कितना हो गया होगा 19। अब कुल उनका कूड़ा करा 400। अरे इसका बुलावा करो इधर यहाँ कितना आएगा 2 गुना के 400 एकड़ में होई तो 399 आई पहिलवा वाला मसो आई बदवा वाला होत मसो ते में के 19 से कम 19 और 19 गुना के 38 और 1 39 आई 399 आई 400 399 का मान दे ले। ई बाद वाली जनसंख्या दिया इसका मान 1500। अब ऐसे देखा तो कब बार कटो 4 बार तो 1 का मान 4 तो 400 का मान निकाले थे। अब इसको एक देता है ऐसे करके एक सवाल लिखिए इस पे जनसंख्या वाले पे ना लिख के वैसे मूल्य वाले पे लिखिए किसी ट्रैक्टर के मूल्य में रुक जाए रुकल गड़बड़ी में ना हो पाई काम हमके तो इधर खुदे मेंटेन करके वैसे कई वाला है कई रंग पे जो सवालियां हो तो कई टाइप कर उनके कई बार खत्म कर दिए से टाइम ढेर ना। आज तुम लोग भागे शुरू कर दो तुम लोग के 11 बजे बैठक चाहिए वही तो कह रहे हैं जिनको जाना है जाइए। और कल शनिवार है भैया अपना अपना हिसाब किताब सब अपना देख लेना पूछा ये जो सवाल बता रहे हैं कोई जरूरी नहीं है कि जनसंख्या पे लागू होगा और जनसंख्या वाला जब देख तब पे ऐसी लगेगा। देखा आपको पूरा लिखा है किसी ट्रैक्टर का वर्तमान मूल्य किसी ट्रैक्टर का वर्तमान मूल्य 8,000 रुपया ना 80,000 रुपया ट्रैक्टर तो तन बेसी दाम करो 80,000 रुपया है सस्ते। अरे पुरान हो गई 80,000 रुपया है। उसके मूल्य में प्रति वर्ष उसके मूल्य में प्रति वर्ष 5% की कमी होती जाती है चाहे 5% का अवमूल्यन होता है। उसके मूल्य में प्रति वर्ष 5% का अवमूल्यन होता है तो 2 वर्ष बाद ट्रैक्टर का मूल्य क्या होगा? 2 वर्ष बाद ट्रैक्टर का मूल्य ज्ञात करें। 2 वर्ष के नाम सुना 2 वर्ष के 3 वर्ष बनाओ कि जल्दी बोल कर जी उत्तर आ जी सवाल का आगे बढ़े। 3 वर्ष करिए नहीं जल्दी कट जाएगा। हाँ टी बराबर 3 वर्ष करिए। हाँ कहाँ समझाना है बोलो समझाएं। मैं अरे इसको करोगे तो आई निचवा वाला का मतलब शुरू को जनसंख्या मूल जनसंख्या कितनी आ रही है 20। अब फिर बदवा में कहा था कि अगर 20 में रही है वो बदवा में बढ़ जाए बाद वाला में कितना हो जाए 21। वही तरह में जब घटा था तो पहले का रहा 20 बदवा में हो जी तो आई बदवा वालन के एक संगे जोड़े के यार पूरा करे के आई पहले वालन के एक संगे पूरा करे
अरे तो मैं ऊपर नीचे लिखल रहनी आई वाला है यहाँ लिखल नहीं पैसा का वाला के नहीं लिखल रहनी। कहने का मतलब है ना कि आप तो गड़बड़ा जा रहे हैं, सवारे लिखने का तरीका अलग हो सकता है, ऐसे लिखे तो उसमें तैयारियां 20 रहे हरियां 21 19 रहे, बात वही है। इसमें ऐसे पूरा करिए है, इसमें ऐसे पूरा कर दिए। 68,590। चलो ठीक है। रामचंद्र सिपाही नहीं, एक आता है ना, हाँ ऐसे कलियां एक था कर रहा है ना, ये वो दोनों को चिढ़ावत रहा ना खूब कर रहा है कि महावीरवा को बुलाओ, महावीरवा को बुलाओ। हम कहे कौन महावीरवा है, तू कह रहा है कि नहीं महावीरवा को बुलाओ। हम तो कौन है, कह तू कहा है खाली। हम कहे कि अब पता ना क्यों ना करी गाँव बनाओ तो कह नहीं बस हमारे भड़क जाए, तो ऐसा काम काहे नहीं कर रहे। अब रामचंद्र के महीना वही जान हुआ। आगे लिखिए, इसमें पूर्व की भी जनसंख्या को पूछ देता है। अब लिखिए इधर जनसंख्या वाला जब पढ़ाए थे एक तो लगा लिया लोग। अब लिखिए आगे, हाँ लिखिए परीक्षा अंकों से संबंधित प्रश्न। इसको चाहोगे तो लिख सकते हो परीक्षा से संबंधित प्रश्न। अरे इन सबों पे अभी सवाल बड़का बड़का वाला बोला भाई तो ओके बताओ थे कि ऐसा नॉर्मल दिए तो में बहुत हार्ड ना दे। अरे घी शक्कर नहीं, एकदम हम दिए पेपर तो हम जानते हैं ना, हार्ड पेपर बनाने का मतलब कि मेरी तुरंत लो हो जाएगी। सबकी मेरी पेपर जब देख के आओगे तो मालूम पड़ेगा। परीक्षा से संबंधित प्रश्न और इसके बाद इसको देखो ये वही ये वो आता है ना, अब चुनाव से संबंधित प्रश्न। बहुत आराम चुनाव से संबंधित प्रश्न हो गया ना। एक इसमें आएगा ना उसका कुल जलाओ के हो देखा बुलवा दो सुनो फोन करके परीक्षा चुनाव आय नहीं हो वही काम आय से संबंधित प्रश्न। ये तीन को के पहले देख लोगे तब बढ़ेंगे और ये नहीं होने, ठीक ना। तो अब लिखिए परीक्षा से संबंधित प्रश्न। क्या बजे था 10:30। और जानते हो सके ना, ए सुनो